राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से यह अमृत रूपी वचन जैसे ही गोप बालाओं के कानों में पड़े हुए, सारी उसी क्षण चारों ओर देखने लगी। जैसे ही उन गोपियों की दृष्टि प्रभु श्री कृष्ण जी पर पड़ी तो वे सब एक साथ केशव केशव चिल्लाकर बोलने लगी। हे माधव, हे प्रभु, आपने अंतर्ध्यान होकर हमारे मन को इस तरह दुख पहुंचाया है जिसका जीवा से वर्णन नहीं किया जा सकता। हे संसारेश्वर, जब आप स्वयं अपने मुख से यह कहते हैं कि भक्तों को सुख देने वह दुष्टों का सर्वनाश करने के लिए ही मैं भूमि पर अवतार लेता हूँ, फिर आपने इस तरह अंतर्ध्यान होकर क्यों हमें इतना कष्ट पहुंचाया? बताओ। समस्त गोपिकाओं के मुख से यह सुन प्रभु श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे देवियों, तुम्हारा कहना सत्य है। मैं सदैव अपने भक्तों को सुख देकर उन्हें मन ही मन इच्छा का वरदान देता हूँ, लेकिन जैसे सोनार सोने की परीक्षा लेने के लिए उसे अग्नि में तपाकर लाल करता है कि वह खरा है या खोटा, उसी तरह मैं भी अपने भक्तों को विपत्ति रूपी कसौटी पर घिसकर उसकी परीक्षा लेता हूँ। जिस तरह अग्नि में तपाए जाने पर भी असली सोना कभी अपना रूप नहीं बदलता बल्कि और चमकदार दिखाई देता है, वही असली सोना होता है। इसी तरह जो मेरा भक्त घोर विपत्ति आने पर भी कभी सत्य, धर्म और मेरा ध्यान नहीं छोड़ता, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, मैं अपने प्रिय भक्तों के लिए हर प्रकार के कष्ट उठाने और सारी लोक लज्जा त्यागने को सदैव तैयार हूँ। अतः मैं तुम्हारा पवित्र प्रेम देखकर संसार की समस्त वस्तुएं जो कुछ भी तुमको चाहिए देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आपने प्रिय भक्तों को सब कुछ देकर भी मैं उऋण नहीं हो सकता। प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, हे देवियों, संसार में 4 तरह के मनुष्य होते हैं। एक वो जो भलाई के बदले भलाई किया करते हैं, दूसरे वो जो भलाई के बदले बुराई करते हैं, जैसे माता पिता के प्रति पुत्र पौत्र आदि, क्योंकि माता पिता सदैव पुत्र पौत्र की भलाई चाहते हैं, लेकिन वे उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, इसीलिए ऐसे ही प्रेम को अधम कहा जाता है। तीसरे वे पुरुष जो बिना किसी प्रयोजन के साथ संसार के साथ भलाई करते हैं, जैसे वर्षा, साधु, महात्मा आदि, क्योंकि उनको कभी किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं होती। ऐसे प्रेम को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। चौथे वे मनुष्य जो बिना किसी प्रयोजन के ही सबके साथ बुराई करते हैं, जैसे कृतघ्न, अधर्मी, शत्रु आदि, क्योंकि उनका कार्य अपने स्वार्थ के लिए सबके साथ बुरा करने का होता है। अतः इस प्रेम को सबसे अधम प्रेम कहते हैं। लेकिन मैं चारों से अलग निर्गुण, निर्जन, निराकार, ज्योति स्वरूप हूँ। सबसे अलग होकर सब में रम रहा हूँ। हे देवियों, इस जगत में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसको मैं उसको कर्म के अनुसार नहीं पालता हूँ, अर्थात इस सृष्टि का मैं ही करता धरता हूँ। और जब दुष्टों द्वारा इस पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है, तब मैं अपना सगुण अवतार धारण कर अपने प्रिय भक्तों का कष्ट दूर कर उन्हें मनवांछित वर देता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से ये प्रेम भरी बातें सुनकर समस्त व्रजबालाएं उनके ध्यान में मग्न होकर प्रभु बोली, हे प्रभु, हे मुरली मनोहर, यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ देर और रासलीला करी जाए। फिर प्रभु श्री कृष्ण जी की आज्ञा मिलने पर सारी ब्रजबालाओं ने प्रभु श्री कृष्ण जी के साथ रासलीला करना शुरू कर दिया। हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी उस समय जितनी ब्रजबालाएं थी अपने उतने ही स्वरूप धर 2 ब्रजबालाओं के बीच खड़े हो गए।
फिर उनका एक एक हाथ पकड़ चक्कर लगा कर नाचना शुरू कर दिया। हे राजा परीक्षित, उस समय की शोभा का वर्णन करते हुए शेष, महेश और शारदा और गणेश भी पार नहीं पा सकते। रासलीला करते समय प्रभु श्री कृष्ण जी समस्त प्रकार के नृत्य लीलाओं का अभिनय करते, जिन्हें देख समस्त गोपियां धन्य धन्य कहने लगी। कुछ समय तक रासलीला करने के पश्चात जब प्रभु श्री कृष्ण जी ने देखा कि गोपियां थक गई हैं, तो रासलीला को समाप्त कर दे बोले, हे देवियों, अब रात्रि बीतने में एक पहर शेष रह गया है, इसलिए अब तुम सारी यमुना तट पर जाकर स्नान करो, क्योंकि स्नान करने से तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी। प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से यह सुनकर राधा जी का सारी व्रजबालाएं यमुना किनारे स्नान करने चल दी। यमुना जी में स्नान करने के पश्चात जब सारी व्रजबालाएं अपने वस्त्राभूषण पहनकर खड़ी हो गई, तो प्रभु श्री कृष्ण जी ने भी यमुना में स्नान किया। फिर प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, हे देवियों, अब रात्रि 4 घड़ी शेष रह गई है, इसलिए तुम शीर और फल चंद्र किरणों द्वारा अमृतमयी हो चुकी हो, उनका प्रसाद लेकर आनंद के साथ अपने घरों को वापस जा सकती हो। लेकिन मैंने जो तुम्हें नारी शिक्षा के अंतर्गत पतिव्रत धर्म आदि धर्मों का उपदेश दिया है, उसे सच्चे मन से निभाकर संसार में समस्त सुख, मान सम्मान प्राप्त कर अंत में वैकुंठ प्राप्त कर सको। प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से यह अमृतमय वचन सुनकर समस्त व्रजबालाएं प्रभु के लिए उपदेशों पर दृढ़ प्रतिज्ञा होकर अपने अपने घरों को चली गई। हे राजा परीक्षित, इस तरह गोपियों को धर्म उपदेश देने, उनके पवित्र प्रेम की परीक्षा लेने तथा कामदेव के मान का मर्दन करने के लिए प्रभु श्री कृष्ण जी ने रासलीला का निर्माण किया था। जो कोई प्राणी सच्चे मन से प्रभु श्री कृष्ण को, जो परब्रह्म परमेश्वर के साक्षात अवतार हैं, की बाल लीला सुनकर उनके द्वारा बताए हुए सत्य मार्ग पर चलेगा, वह प्राणी समस्त संसारी सुखों को प्राप्त कर अवश्य मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक दिन की बात है कि नंद जी आदि वृंदावन वासी प्रभु श्री कृष्ण जी को अपने साथ लेकर रथ और बैलगाड़ियों पे बैठकर तथा छकड़ों में अनेक प्रकार की सामग्री लेकर भगवती जगदम्बा का पूजन करने के लिए सरस्वती के तट पर जा रहे थे। सरस्वती के तट पर पहुंचकर उन्होंने भक्ति पूर्वक भगवती जगदम्बा का पूजन कर बहुत दान पुण्य किया। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।